Hello students, our next topic is types of reagent. Now, reagents are of two types. First is called as electrophile, other is called as nucleophile. So what are electrophile? Electrophile are electron loving species are called as electrophile. Nucleophile are nucleus loving species. Nucleus loving species are called as nucleophile. So अभी आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन लविंग जो होंगे मतलब वो खुद क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. न्यूक्लियस लिविंग जो होंगे, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस लिविंग कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अट्रैक्शन होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं. सो वी कैन से दैट व्हाट दे आर न्यूक्लियस लिविंग मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज. नाउ next point you have to remember about electrophile that they can accept electron pair. They generally accept the electron pair. Nucleophile donates their electron pair. This thing you have to remember. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो उसे हम और क्या बोलते हैं? दे आर लेविस एसिड. सो वी कैन कॉल इलेक्ट्रोफाइल एज अ लेविस एसिड. अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? लेविस बेस. मींस न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो कॉल्ड एज अ लेविस बेस. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. समटाइम इलेक्ट्रोफाइल मे हैव पॉजिटिव चार्ज बट समटाइम दे कैन बी न्यूट्रल आल्सो. सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल मे हैव नेगेटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल और समटाइम दे मे बी न्यूट्रल. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. अगर इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया कोई ओबे कर रहा है तो याद रखना है वो इलेक्ट्रोफाइल है. इसमें से कोई क्राइटेरिया अगर कोई स्पेसिफिक ओबे कर रही है तो न्यूक्लियोफाइल है. उसके बाद और एक चीज आपको याद रखनी है, जो स्पेसीज में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसे भी हमें इलेक्ट्रोफाइल कहना है. सो द स्पेसीज हुज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है देन वी कैन कॉल इट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल. मतलब ऑक्टेट कंप्लीट भी है पर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर भी चाहिए तभी हम उसे न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. तो अभी इलेक्ट्रोफाइल के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है Cl+ है, H+ है, Br+ इज देयर, देन वी आर हैविंग I+, देन वी मे हैव CH3+ दैट इज कार्बोकेटायन. We may have CH3 C double bond O plus. Again there is a acyl carbocation is there. Then we may have NO2 plus that is nitronium ion. Then we can have NO plus that is nitrosonium ion. We may have neutral electrophile like SO3. अब ये सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे चार्ज नहीं है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. We may have electrophile like AlCl3 वेयर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. एल्यूमिनियम के सभी हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल होंगे. उसके बाद बोरॉन के भी हैलाइड दैट इज BCl3, BBr3, BF3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है. देन आयरन के हैलाइड से जैसे कि FeCl3 है, FeBr3 है. इन तीनों केस में AlCl3, BCl3 एंड FeCl3 में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. जैसे कि BCl3 में देखते हैं हमें यहाँ पे बोरॉन के 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे. अभी बताया मैंने न्यूक्लियोफाइल दे मे बी नेगेटिवली चार्ज जस्ट लाइक वी कैन हैव OH-, Cl-, वी मे हैव Br-, वी मे हैव I-, देन वी मे हैव OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड और वी कैन ऑल्सो हैव अ साइनाइड दैट इज Cn-. देन just I told we can have some nucleophile which don't have a charge which we called as a neutral nucleophile like NH3 जहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, देन H2O जहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. उसके बाद हमारे पास अल्कोहल है दैट इज ROH, अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर है इसके पास तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, मतलब उससे हम फिर से क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. उसके बाद अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है मतलब अल्कीन है, हमारे पास अल्काइन है तो पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल होता है. सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. अभी हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफाइल? फर्स्ट NH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल. यस ये राइट है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो अभी हमने देखा. इट अटैक्स ऑन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट. यस
न्यूक्लियोफाइल हमेशा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पे ही अटैक करते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उस केस में। दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, यस डेफिनेटली। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियस सीकिंग होंगे, न्यूक्लियस लविंग होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद क्या दिया है, दे आर लेविस एसिड। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लेविस बेसेस, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, मतलब वो बेस है, वो एसिड नहीं है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी, दे आर लेविस एसिड। उसकी जगह क्या चाहिए था, दे आर लेविस बेस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अभी Cl+, अभी ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर पक्का एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही। BH3, जैसे कि अभी हमने BCl3 देखा, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरॉन के सभी कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब इस केस में बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद हमारे पास दिया है H3O+। अभी अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस केस में क्या दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन 3 है ऐसे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, अभी 8। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दैट इट वॉन्ट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इवन दो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है NO2+। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इलेक्ट्रोफाइल है तो मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बराबर। उसके बाद दे आर न्यूट्रल एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट नेसेसरी दे आर ऑलवेज न्यूट्रल, दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद दे कैन बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने देखा है जैसे कि कोई न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं जस्ट लाइक BH3, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जस्ट लाइक Cl3+, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल से और वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोफाइल। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके पास, आउट ऑफ H2 एंड NH3 आइडेंटिफाई द गुड न्यूक्लियोफाइल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।